क्या हम गुंडे हैं? आप बताइए। बंदूक के दम पर ये सरकार राज करना चाह रही है। ब्रिजभूषण के ऊपर दाऊद इब्राहिम को भगाने का आरोप है, तिहाड़ जेल में बंद रहा है। आप बताइए ना, वो दूध का धुला हुआ आदमी है? वो दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। क्या देर है, क्या चल रहा है अंदर, किस तरह की मीटिंगें चल रही हैं? बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है और तमाम गांवों में आज से आप देखेंगे कि गांव की जनता जो है वो पूरे तरीके से अब सड़कों पर आ रही है। और जिस तरीके से ये तानाशाही इस सरकार की चल रही है, आज आप देखिए पूरे दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस देश में जंतर मंतर पर किसान नहीं, आतंकवादी और अपराधी और जो है गुंडे और मवाली आ रहे हैं। ये शर्मनाक है कि इस देश की सत्ता, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के आन बान शान किसान पहलवान को जो है अपराधी, गुंडा और माफिया समझ रहे हैं। ये शर्मनाक है। क्या हम गुंडे हैं? आप बताइए। क्या हम आतंकवादी हैं? पूरे सड़कों पर इतनी फोर्स लगा दी रखी है, अगर इससे आधी फोर्स भी लगाकर इस ब्रिजभूषण जैसे अपराधी को गिरफ्तार करती तो आज इस देश में न्याय स्थापित होता। लेकिन खुले आम जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से पूरे देश में अघोषित आपातकाल है, बंदूक के दम पर ये सरकार राज करना चाह रही है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है मेरे भाई, खतरनाक है। और जिस तरह से ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा दे दिया जाएगा, क्यों नहीं कह रहे प्रधानमंत्री? क्यों कहेंगे? वही ब्रिजभूषण भाजपा के पार्टी फंड में हर महीने 1000 करोड़ रुपया देता है। उस ब्रिजभूषण ने 12 सीटों पर अपने जो है विधायक जो है बैठाए हुए हैं। आज ब्रिजभूषण रूपी रावण का साम्राज्य इसी भाजपा ने जो है फैलाया है। और आप देखिए ऐसा क्यों होता है कि हर बार बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वाला, उनके ऊपर जो है यौन शोषण करने वाला एक विचारधारा का आदमी हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो बिल्किस बानो में संस्कारी ब्राह्मण बताकर विधायकी का चुनाव लड़ाने वाले लोग हों, चाहे नित्यानंद हो, चाहे वो ब्रिजभूषण हो, आज आप देखिए कि किस तरीके से भारत माता की बेटियों की इज्जत, आबरू उछाली जा रही है। और जिस देश में महिलाओं को दुर्गा समझा जाता है, जिस देश में महिलाओं को सचंडी कहा जाता है, आज भारत माता की बेटियां न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, तरस रही हैं। आप जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो आप हमारे ऊपर हमला कराते हो। परसों रात में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हत्या करने का प्रयास किया, हमारा भाई है, उसका सर फट गया। आज आप बताइए, क्या इस देश में लोकतंत्र बाकी है? क्या कोई बेटी जो है सड़क पर सुरक्षित है? आज ये पहलवान हैं, आज ये हरियाणा की बेटियां नहीं हैं, ये भारत माता की बेटियां हैं। और जिस तरीके से इस देश में एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का उदय हो रहा है, ये खतरनाक है। और माफियाओं का तो सफाया हो रहा है ना, फिर कैसे जो काम 74 मुकदमों में दोषी ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या माफिया नहीं है? क्या योगी जी की नजर इस माफिया के ऊपर नहीं है? क्या धनंजय सिंह माफिया नहीं है? क्या सुधीर सिंह माफिया नहीं है? 100 से अधिक मुकदमे हैं। आप ये देखिए कि आज माफियाओं का एनकाउंटर और अपराध को बढ़ावा देने का काम जाति और धर्म देखकर किया जा रहा है। ये खतरनाक है। और कौन है ब्रिजभूषण शरण सिंह? ब्रिजभूषण के ऊपर दाऊद इब्राहिम को भगाने का आरोप है। टाडा जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा है और वो तिहाड़ जेल में बंद रहा है। आप बताइए ना, वो दूध का धुला हुआ आदमी है? वो दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह, इतना निठल्ला, अमित शाह जैसा निठल्ला गृह मंत्री आज तक हमने नहीं देखा। आज आप बताइए, यहाँ से 200 मीटर उसका घर है,
पॉस्को जैसी संगीन धाराओं में बृजभूषण के ऊपर मुकदमा है, लेकिन जो माना जाता है कि पॉस्को जैसी धाराओं में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस बृजभूषण की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा इस रावण को, मैं रावण कहूंगा क्योंकि जिसे बेटियों का सम्मान करने नहीं आता, आज आप देखिए कि इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर महिलाओं के सम्मान के लिए महाभारत हुई है, रामायण हुई है। अगर मैं गलत हूँ वो कह रहे हैं टिकैत को रावण, ऐसे कैसे चलेगा? क्या तो रावण हो जाएगी। तो फैसला आप करिए ना कि राकेश टिकैत पर मुकदमे हैं कि बृजभूषण पर मुकदमे हैं। ये तो आप तय करेंगे कि रावण कौन है और कौन बहु बेटियों की इज्जत। आज ये 7 महिला पहलवानों को आप क्या समझते हैं? क्या मेरी बहन नहीं है? मेरी 9 बहनें हैं और आपकी भी बेटियां होंगी। और ये जो बृजभूषण है ये भी किसी के माँ के कोख से पैदा हुआ होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर ये महिला जन्म देने वाली माता है तो यही महिलाएं दुर्गा हैं जिन्होंने महिषासुर का संहार किया था। यही महिलाएं काली हैं, खप्पर वाली हैं जो नरमुंड की माला पहनती हैं। इस देश की महिलाओं की अस्मिता के साथ खेलने वालों, एक बात समझ लो कि अगर ये काली का रूप धारण कर लेंगी, ये आदि शक्ति अगर अपने सम्मान से आगे आएंगी तो आप बच नहीं पाओगे। इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली ये माताएं हैं, बहनें हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से, आप चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि ये इस देश की बहन बेटियों की अस्मिता की बात है, ये कोई राजनीति नहीं है। आप सब बाहर आइए, उनकी रक्षा करिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए। और 56 इंच का सीना सुनिए, 56 इंच का सीना उसका नहीं होता है जो अपनी बहन बेटियों को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे। 56 इंच का सीना उसके पास होता है जो अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करे, चट्टान की तरह खड़ा हो। जो कहते हैं 56 इंच नहीं है, कायर है। और जो जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वो समाज अराजक समाज होता है। वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। और हम बता देना चाहते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस देश की जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गौरों से, अब लड़ना है इस देश की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाले इन वहशी दरिंदे चोरों से। अगर मैं गलत हूँ वो कह रहे हैं टिकैत को रावण, ऐसे कैसे चलेगा? क्या तो रावण हो जाएगी। तो फैसला आप करिए ना कि राकेश टिकैत पर मुकदमे हैं कि बृजभूषण पर मुकदमे हैं। ये तो आप तय करेंगे कि रावण कौन है और कौन बहु बेटियों की इज्जत। आज ये 7 महिला पहलवानों को आप क्या समझते हैं? क्या मेरी बहन नहीं है? मेरी 9 बहनें हैं और आपकी भी बेटियां होंगी। और